रॉयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके साथ गुंजन व्यास। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों से। उम्मीदें लेकर आया नववर्ष 2021। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सुरनगरी में नववर्ष का अपने अपने अंदाज में स्वागत। नर्सिंग कर्मियों और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने किया रक्तदान। सौतेली मां पर 50,000 रुपए में बेचने तो पति और देवर पर देह शोषण का आरोप। पुलिस जुटी जांच में। डिस्कॉम में निजीकरण और ठेका प्रथा का विरोध। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सांकेतिक धरना। नीमास की हवेली में चला बुलडोजर। कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने जताया रोष। रहस्यमयी बनी हुई है कार्रवाई। और बादलों की आवाजाही ने सुरनगरी वासियों को दी सर्दी से मामूली राहत। अब खबरें विस्तार से। नई उम्मीदों के साथ वर्ष 2021 का आगमन हो गया है। इस वर्ष से हमें काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया वर्ष सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही समृद्धिशाली और सुखदायी हो, ये मेरी कामना है। जो 2020 का वर्ष निकला है, ऐसा ईश्वर किसी को नहीं दिखाए। नए साल की पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। नया वर्ष पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही समृद्धिशाली और सुखदायी हो, ये मेरी कामना है। और जो 2020 का वर्ष निकला है, ये वर्ष ऐसा ईश्वर किसी को नहीं दिखा है, किसी मानव को नहीं दिखा है, किसी प्राणी को नहीं दिखा है, क्योंकि बहुत ही बुरा बीता था। कोरोना भी आ गया और कई तरह की हिंसा भी हुई और माहौल खराब हुआ पूरे देश का माहौल। कोरोना भी आ गया और कई तरह की हिंसा भी हुई और माहौल खराब हुआ पूरे देश का। किसान बैठे हुए हैं पूरी ठंड के अंदर। हालात बड़े गंभीर है पूरे देश के अंदर। अभी उम्मीद कर रहे थे कल के लिए, कल जो मीटिंग थी, मुझे उम्मीद थी कि कोई हल निकल जाएगा, जैसे कि नया वर्ष शुरू होगा तो सरकार के लिए भी और देशवासियों के लिए भी, किसान के लिए भी शुभ होगा। दुर्भाग्य से वो कल कोई फैसला नहीं हो पाया और लोगों को तकलीफ हो रही है। ऐसी ठंड के अंदर कैसे लोग बैठे होंगे, अपन एहसास कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 4 तारीख को उम्मीद करते हैं कि सरकार में बैठे लोग किसानों की जो जज्बात है, जो भावना है, जो मांगे हैं, वो पूरी होनी चाहिए। हमने भी यहाँ कानून पास किए, अभी तक उनका फैसला भी नहीं हो पा रहा है। अगर डायलॉग सरकार रखती, किसानों से भी, पार्लियामेंट के अंदर भी अच्छी बहस होती, तो मेरे ख्याल से नौबत नहीं आती। शहर विधायक मनीषा पवार ने शहरवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी ने जनजीवन प्रभावित किया। ऐसे में नया वर्ष शहरवासियों के लिए खुशमयी और मंगलकारी हो। उन्होंने शहर के विकास और साफ सफाई में योगदान देने की अपील की। पवार ने शहर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने का भी भरोसा दिलाया। सभी जोधपुर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 2020 जिस तरह हमारे बीच में कोरोना काल का रहा, बहुत गंभीर रहा, आज 2021 की शुरुआत हुई है। नई शुरुआत हम करते हैं और 2021 सभी लोगों के लिए बहुत सुखमयी हो, कल्याणकारी हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और एक बार पुनः जोधपुर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत के साथ ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी पुलिस कमिश्नर जोश मोहन को नए साल की शुभकामनाएं देने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और नए साल की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कमिश्नरेट कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारियों ने भी पुलिस कमिश्नर जोश मोहन सहित डीसीपी मुख्यालय राजेश मीणा, डीसीपी वेस्ट आलोक श्रीवास्तव और तमाम अधिकारियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। डीसीपी मुख्यालय राजेश मीणा ने कहा कि 2020 पुलिस के लिए भी काफी संघर्ष का वर्ष रहा और अब उम्मीद है कि 2021 सबके लिए अच्छा होगा। पिछला वर्ष 2020 पुलिस के लिए काफ़ी संघर्ष वाला रहा और आम पब्लिक के लिए भी,
कोरोना को लेकर, उसमें सभी हमारे अधिकारी स्टाफ सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसी संदर्भ में और नए आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे से आदान प्रदान करने में कमिश्नरेट के सभी अधिकारी, कमिश्नरेट ऑफिस के सभी कर्मचारी, सभी को बुलाया गया। सभी को आपस में ये शिष्टाचार मीटिंग है। एमडीएम अस्पताल में नर्सिंग कर्मी और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने रक्तदान कर नववर्ष का शानदार स्वागत किया। नर्सेज एसोसिएशन जिलाध्यक्ष संजय चौधरी के जन्मदिन पर लगाए गए इस शिविर में रक्तदान को लेकर उत्साह देखा गया। इनका कहना था कि कोरोना काल में ब्लड बैंक में आई रक्त की कमी को देखते हुए ये शिविर लगाया गया। चिकित्सालय के अंदर साथी जो नर्सिंग कर्मी है भाई संजय चौधरी, जो कि राजस्थान नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष भी है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर समस्त पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के साथ ही अन्य जो भी कैडर है सब ने मिलकर सहयोग दिया और सहयोग स्वरूप अपने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा गया, जिसमें चिकित्सालय परिसर में भारी संख्या में ब्लड डोनेशन किया जा रहा है और 4 बजे तक है जो 250 प्लस का हमारा जो इसको रखा गया वो पूर्ण कर लेंगे। ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरादास माथुर अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें भाई गणपत पालीवाल नर्स ग्रेड 2 और भाई भीमसेन प्रजापत उन्होंने आयोजन का अंजाम दिया। नए साल की सुबह आनंद सिनेमा के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पर श्वान बैठे थे और जगह जगह श्वानों ने शव को काट खाया था। सूचना पर कंट्रोल रूम से पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई हरिराम ने बताया कि आनंद सिनेमा के पास एक युवक का शव पड़ा मिला होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे और आसपास से जानकारी जुटाने पर पता चला कि उसका नाम गुड्डू है, जो इंदौर का रहने वाला है और भीतरी शहर में खिलौने बेचने का काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मृतक के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया अधिक शराब पीने और तेज ठंड होने से युवक की मौत होना प्रतीत हो रहा है। अभी हम चेतक ड्यूटी में थे तो कंट्रोल रूम से फोन आया, कोई बॉडी पड़ी होने की इत्तला थी। अभी हम यहाँ आए तो कोई आदमी है, अभी तो अज्ञात है, इसका पता कर रहे हैं और इसकी बॉडी पड़ी हुई है और इसको कपड़ा उठा दिया बॉडी को और अभी इसको मोर्चरी भिजवा रहे हैं। थाने से आईओ आते ही इसकी तहरीर तैयार करके मोर्चरी भिजवा रहे, आगे थाने वाले कार्रवाई करेंगे। शहर के बहुचर्चित एडवोकेट सुरेश कुमार शर्मा हत्याकांड का 14 वर्ष से फरार वांछित आरोपी 50,000 का इनामी सतीश कुमार को आखिरकार डांगियावास थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सतीश कुमार को डांगियावास थाना पुलिस और डीएसटी पूर्व की संयुक्त कार्रवाई में गठित विशेष दल ने गिरफ्तार किया। स्पेशल टीम पूर्व और डांगियावास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में डांगियावास थाने के वर्ष 2006 के धारा 302, 201, 120 बी के प्रकरण में घटना के बाद फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी सतीश चौहान पुत्र किरतार सिंह जाट निवासी जिला आगरा को गिरफ्तार किया है। इस दौरान टीम ने बताया जा रहा है कि सतीश को पुलिस की भनक लग चुकी थी और वह विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन इससे पूर्व स्पेशल टीम के सदस्यों ने उसे धर दबोचा। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे नीमास की हवेली में चला बुलडोजर। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। अनमोल विला, independent luxury living coming up with duplex villas, truly one of its kind, modern architecture with traditional values. Take your endurance to a new height with the soulful immersion of your soul in the upcoming luxury villa.
Project by Samanvay Group. Clubhouse, play garden for kids, cycling and jogging track. 100% safe and secure environment. Easy loan available. Anmol Villa, independent luxury living adjoining Sultan Nagar, BJS Colony, Ajmer Road, Jodhpur. Office address Samanvay Realty 701, Darshan Tower, Jalam Vilas, Pauta B Road, Jodhpur. बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। स्पेशल ऑफर पायर श्योर गिफ्ट ₹50,000 या उसके ऊपर की ज्वेलरी की खरीद पर। जल्दी कीजिए। Ashok Jewels, gold, diamond, precious and semi-precious gemstones jewelry. Ashok Jewels, Act 3rd A Road, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की विशेषज्ञ सुविधा के साथ अनुभवी चिकित्सकों की टीम डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर कमलेश मालवीय, डॉक्टर दीपक शेखावत, डॉक्टर हरिराम बिश्नोई, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, पाल लिंक रोड, जोधपुर। राज्य कर्मचारियों के बिलों के पुनर्भरण की मान्यता वाला एकमात्र ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। क्लब टोडगढ़ वाइल्ड रिट्रीट, एफिलिएशन प्लान विद लीडिंग क्लब्स ऑफ इंडियन एंड अब्रॉड। Features are luxurious royal tent, indoor games, swimming pool, kids seesaw, lush green landscaping, forest safari, restaurant, horse riding. Near Todgarh Wildlife Sanctuary, Post Bagadi, Kalalia, Raipur, District Pali. Call on 9829013422. You can also email on clubtodgarh@gmail.com. Corporate Office A307, Shastinagar, Jodhpur. Contact number 912912944168. Membership starts. Hurry up. Anantram Katra Jewellers, traditional and modern fashion gold jewelry showroom. खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स, नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खरा, तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कटा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कटा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो, सुख के चौक पूरे हर द्वारे, सुखमय आंगन का हर पल हो। गांधी परफ्यूमरी परिवार, भगवान गांधी और अनिरुद्ध गांधी की ओर से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, टीएमटी, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार के वाहन खरीदें या बेचें, एक्सचेंज और फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। संपर्क इकबाल सौदागर, गली नंबर 10, पेट्रोल पंप के सामने, एम्स रोड, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9929927777। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जे हेम्स्टेड, OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट, फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन,
तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 0291261018। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया टांचा, सोचती गेट, जोधपुर। नई उमंग, नई राह, नई तरंग, नई चाह, नए उन्माद की नई हर बात, नई खुशियों संग आया नया साल। मनाए द कैप्स पिज्जा फैमिली पिज्जेरिया के साथ। पिज्जा, पास्ता, क्रंची बर्गर, क्रिस्पी सैंडविच, शेक, वॉलनट चोको ब्राउनी, आइसक्रीम, फ्री होम डिलीवरी के साथ। डाइनिंग एंड टेक अवे, कॉल ऑन 7665988444। 11 अमर चैम्बर्स, ओलंपिक रोड, जालोरी गेट, जोधपुर। नए साल की कैप्स परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष की पावन वेला में है यही शुभ संदेश। उत्साह बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। महेंद्र सारण पाल, समाज सेवी व युवा नेता, 9829744441 की ओर से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। Wishes you Happy New Year 2021. The Manan Hotel near Shekhar Travel opposite Veetrak City and Manan Hotel and Resort opposite Umrao Khan Petroleum Jaisalmer Bypass Road, Jodhpur. Banquet Hall, Marriage Garden and Restaurant. Contact on 83028 75338 83849429995. जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड आपके लिए लाए हैं बचत खाते में सर्वाधिक 3.5% ब्याज दर व निःशुल्क एटीएम सुविधा सहित मात्र ₹200 से खोलने की सुविधा। चालू खाता समस्त बैंकिंग सुविधाओं सहित मात्र ₹3000 से खोलने की सुविधा। अपने बचत खाता, चालू खाता, सीसी खाते में निःशुल्क एटीएम कार्ड जारी करवा कर पाएं ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त। बैंक के समस्त खातेदारों की जमाएं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार DICGC से बीमित। आवास ऋण मात्र 8.50% वार्षिक दर व वाणिज्यिक आवास ऋण मात्र 11% पर उपलब्ध। सभी व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट सुविधा मात्र 8% पर उपलब्ध। शर्तें लागू। व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए मोर्गेज ऋण सुविधा मात्र 8.50% पर उपलब्ध एवं अन्य सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं भी आकर्षक ब्याज दर पर उपलब्ध। कोई हिडन चार्जेस नहीं। मोबाइल बैंकिंग, ATM, NEFT, RTGS व IMPS एवं बिजली पानी के बिलों के भुगतान की सुविधा। सभी साइजों में न्यूनतम किराए पर लॉकर सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं के लिए नजदीकी शाखा में संपर्क करें। ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल नंबर 9799422400। आपकी सेवा में ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम, जहां एथनिक, जोधपुरी और पार्टी वियर सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पायजामा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स का नया कलेक्शन, सभी ब्रांडेड मिलों के कपड़े, रेमन, रीड एंड टेलर, सियाराम, जे हैंस्टेड, ग्रासिम और अन्य मिलों की शूटिंग शर्टिंग की विस्तृत श्रृंखला। सूट आपकी नाप के अनुसार मात्र 24 घंटे में देने की सुविधा। तो आज ही पधारे ऑडियन टेक्सटाइल मयूर शोरूम, A1 तकिया चांशा मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291262301। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 5.50% ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 6% ब्याज दर। सभी ग्राहकों से निवेदन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहने। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। Don't worry, even if you are not selected in NEET, still you can serve humanity by becoming Doctor of Physiotherapy. Admission open session 2020-21 30th batch. Bachelor of Physiotherapy, SLNG Institute of Physiotherapy, established in 2008, recognized by Government of Rajasthan and affiliated with RUHS Jaipur. 10+2 or equivalent with Physics, Chemistry, Bio and English 50% marks aggregate. Features: highly qualified and well-trained faculty,
Affiliation with reputed hospitals of town imparts best possible practical and clinical training. Laboratory equipped with sophisticated and advanced instruments. Running rehabilitation center with modern equipment. Placement assistance for employment. Address near Anant Ramji Ki Baghechi, 2nd C Road, Sardarpura, Jodhpur. Mobile number 9414128533 9829025894. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। नया साल इस तरह से लाखों का नुकसान लेकर आएगा, ये व्यापारियों को पता नहीं था। हुआ यूं कि कुछ व्यापारियों ने निमास की हवेली में किराए पर दुकानें ली हुई थी। 2020 में जब वह दुकान शटडाउन करके घर गए और सुबह जब नए साल में वापस दुकान पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। निमास की हवेली में आई दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला और लाखों रुपए का सामान तहस नहस हो गया। व्यापारियों को जब यह पता चला कि उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है तो वो आक्रोशित हो गए। व्यापारियों को बाद में पता चला कि यह बुलडोजर निगम ने नहीं चलाया बल्कि कुछ दबंगई लोगों द्वारा चलाया गया है। इसके बाद यहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में व्यापारियों की दुकानें थी वह बिल्डिंग खाली करवाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दी गई। इसी के चलते सुबह 6 बजे दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे को इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही मेरे को पता है कि इस एरिया में इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात रही बात जर्जर अवस्था की, जैसे ही मुझे मौका का पता चला मैं यहाँ पे तुरंत प्रभाव से यहाँ पे आया। यहाँ आते ही मौके की जो रिपोर्ट देखी उस हिसाब से जो निगम हमारे जो अतिक्रमण प्रभारी जो मौजूद थे उनसे मैंने स्पष्ट रूप से बोला कि इस एरिया की आप मौका रिपोर्ट दो मेरे को कि कौन सा एरिया जर्जर है और कौन सा नहीं है। अगर जर्जर एरिया है और जर्जर का निगम का नोटिस दी जाए, पर निगम स्तर पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जहाँ तक मेरे को जो नॉलेज में है। यहाँ तक कि लोग कुछ समझ पाते तब तक बुलडोजर ने दुकानों को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच कुछ लोगों ने चल रहे बुलडोजर को रुकवाया। स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को लेकर रोष जताया। लेकिन जिनको नुकसान हुआ है वह लोग नए साल के इस दास्तां को उम्र भर याद रखेंगे। हमारे यहाँ पे 60 साल से यहाँ फैक्ट्री चल रही है, अंदर दुकान चल रही है चूड़ियों की, और इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हमने इनको बार बार पूछा तो इन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं होगा, और इन्होंने आज सुबह 6 बजे आके बिना पूछे ताले तोड़ दिए। अंदर सब हमारे पेपर वेपर पड़े थे, माल सबको बिना पूछे डैमेज कर दिया, और निगम को कोई नोटिस नहीं था। इन्होंने सारे ताले तोड़ के हमारा सब माल वाल नुकसान कर दिया, और सारे पेपर भी अंदर ही थे। सुबह 6 बजे से काम चल रहा। आस पड़ोसी ने हमें फ़ोन किया, तब हम 8 बजे आए। पुलिस वालों ने गेट खोला नहीं और गेट बंद करके रखा हुआ था। मेन गेट से हमें अंदर आने नहीं दिया। ये नमाज की हवेली की जर्जर बिल्डिंग जो थी, इसको जर्जर अवस्था की बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के आदेश दिए गए रात को अपने को। उसको तोड़ने की कार्रवाई के लिए सुबह हम 9:30 बजे आए और कार्रवाई चालू की। जिससे पहले अभी 2 JCB दूसरे बड़े थे, वो इनके प्राइवेट होंगे, उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी थी, और अपने कार्रवाई चालू कर रहे उससे पहले ये विवाद हो गया इनका, तो अपने कार्रवाई को रोक दिए। वही पुलिस का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि भवन जर्जर है, इसे खाली कराना है, तो कुछ पुलिस का जाब्ता हमने यहाँ पर भेज दिया था। लेकिन अब इस बुलडोजर चलाने में ना तो निगम हाँ भर रहा है और ना ही प्रशासन। ऐसे में किसके कहने पर इतने बड़े काम को अंजाम दिया गया, यह अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। निमाज जो पुरानी है, पिछले 1.5 साल से ये गिरेगी आसपास, तो कई बार निगम ने कार्रवाई की, बताया जाता था नहीं। कल इन्होंने शायद अपने स्तर पर कुछ किया होगा, हमारे पास तो फोर्स थी नहीं। सुबह इतला मिली कि साहब ये रास्ता बंद करवाना है, तो 2-3 जो मेरे पास उपलब्ध जो आता था वहाँ भिजवा दिया। ये आया तो इन्होंने देखा इस तरह तोड़फोड़ ये जो इनको हटा रखा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमारे इसमें, तो लीगल जो भी एक्शन होगा लीगल होगा। जोधपुर डिस्कॉम में निजीकरण और ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने शुक्रवार को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में सांकेतिक धरना दिया। ढोल ताली बजाकर डिस्कॉम प्रशासन के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन कर रहे डिस्कॉम कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण और ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरने पर बड़ी संख्या में डिस्कॉम कर्मी शामिल हुए। डिस्कॉम कर्मचारी नेता जगदीश दादीच ने आरोप लगाया कि जो कार्य कर्मचारियों से करवाया जा रहा था, डिस्कॉम उस कार्य को निजी हाथों में ठेके पर दे रहा है। इन कार्यों के लिए कर्मचारियों को वेतन के रूप में 45 करोड़ देने पड़ते थे, लेकिन अब इन्हीं कार्यों के लिए निजी कंपनियों को 800 करोड़ देने पड़ेंगे। ऐसे में बिजली की दरों को बढ़ाया जा रहा है और डिस्कॉम को लगातार घाटे में बताया जा रहा है, जबकि विद्युत विभाग तो 2 रुपए यूनिट में बिजली खरीद रहा है।
जोधपुर की सभी ट्रेड यूनियनें बिजली घर की एक होकर संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई है, जिसमें भारी उत्साह देखा गया है। निजीकरण के विरोध में एमडी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और अब आज भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो दिनांक 12 तारीख को विशाल प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी जोधपुर डिस्कॉम की और राज्य सरकार की होगी। वहीं रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में रेल कर्मचारी संगठन NWRU की ओर से आंदोलन चलाया जा रहा है। NWRU मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने रेल कर्मचारियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि AIRF के आह्वान पर रेल कर्मचारियों के अस्तित्व बचाने के लिए एक सघन अभियान 1 से 15 जनवरी तक चलाया है। साथ ही NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर रेल कर्मचारियों से रेल मंत्री को ट्वीट करने के लिए मोटिवेट किया गया। इस अवसर पर यूनियन के मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, केंद्रीय उपाध्यक्ष बजरंग सिंह राठौड़ सहित यूनियन से रेल कर्मचारी उपस्थित थे। रेल कर्मचारियों ने ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने हड़ताल की जब कर्मचारियों को मिलना आरंभ हुआ 79 के अंदर। 74 की हड़ताल अपने आप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हड़ताल थी। 21 दिन हड़ताल चली। उस समय अलग एटमॉस्फेयर था, स्टीम की गाड़ियां थी, लोग बहुत निष्ठावान थे और नहीं रहा। आज के दौरान जितने भी हम काम करते हैं, मेरा अनुभव है कि हम 100 लोगों में काम करते हैं, केवल यूनियन के सिपाही बनते हैं। 98 लोग हम सामने ही खड़े देखते हैं लेकिन चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये मेरा अनुभव है और ये कटु अनुभव है कि अगर हम 100 लोगों का काम करते हैं, अगर कल जिन लोगों की लिस्ट निकली है। एसओजी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पाली जोधपुर हाईवे पर एक टैंकर चालक को अवैध बायोडीजल बेचते पकड़ा। यह टैंकर इंडियन ऑयल का है। उनके अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पाली जोधपुर हाईवे पर इंडियन ऑयल का एक टैंकर चालक राजाराम बिश्नोई अवैध रूप से डीजल बेच रहा है। इस पर एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी उज्जवल के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक जब्बर सिंह, हेड कांस्टेबल हजारी राम और कांस्टेबल रामकिशन, धर्मेंद्र व ठाकर राम की टीम ने कार्रवाई की। टीम द्वारा एक ट्रक डंपर में बैठकर बोगस ग्राहक राजाराम के पास भेजा गया और उससे डीजल खरीदने का सौदा किया गया। इशारा मिलने पर एसओजी की टीम ने पाली सीओ श्रवण दास और रोहट एसएचओ जसवंत सिंह के साथ मिलकर दबिश दी और रोहट थाना अंतर्गत नेहड़ा निवासी राजाराम बिश्नोई को पकड़ लिया। उसके खिलाफ ईसी एक्ट में कार्रवाई की गई है। अपने पति को तलाक देकर दूसरा विवाह करने वाली युवती ने अपनी सौतेली मां पर 50,000 रुपए में बेच देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा अपने पति और देवर के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत भी दर्ज कराई है। अजमेर के दरगाह थाने में युवती ने इन सभी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी मां ने उसे 50,000 रुपए के लिए जोधपुर में बेच दिया था, जिसके बाद उसके साथ 2 महीने से शारीरिक शोषण हो रहा है और वह किसी तरह भागने में कामयाब हुई और यहाँ पहुंची है। अजमेर पुलिस ने 0 नंबर FIR दर्ज कर जोधपुर के महामंदिर थाने को जांच भेजी। जांच में जो बात सामने आई उसमें कहानी बहुत उलझी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मेरे देवर से शादी करी, जिसके बाद में मेरे घर पर आई है। बेटे बना के रखी मैंने इनको और शादी करे इनके साथ, और इनके साथ ही बेइंसाफी हो रही है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। और हमने रिपोर्ट भी लिखी थी, बाकी हमारी रिपोर्ट की कोई सुनवाई नहीं है थाने के अंदर। और जब वो भाग गई दवाई दिलाने के लिए ले गए और वहाँ से ये फरार हो गई। पीछे अजमेर थाने के अंदर गई हो और अजमेर थाने से हमारे को धमकी दी। हमको पता चला जब ये हमारा देवर घर पर लाया था और ये लड़की खुद हमको बताई थी कि मैं 50,000 में बिक चुकी हूँ और मेरा सौतेले माँ बाप ने बेच दिया और मेरी माँ भाग चुकी थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि 21 वर्षीय युवती की जोधपुर के मोहम्मद फिरोज से शादी हुई थी, जिसके बाद युवती ने उसे तलाक देकर साहिल से दूसरा निकाह कर लिया था। अब उसने अपनी सौतेली मां, पहले पति मोहम्मद, वर्तमान पति साहिल और देवर इनूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 0 नंबर का FIR कल रात अजमेर से हमें प्राप्त हुआ था, जिसे हमने मुकदमा दर्ज किया है और ACP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि महिला ने अपने पहले पति जिनसे तलाक हो गया है और वर्तमान पति, उनके देवर और घर वालों के खिलाफ आरोप लगाया है और इस संदर्भ में अभी अनुसंधान चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है, प्राइमरी स्टेज पे कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभी तो सबके बयान लिए जाएंगे और जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। 164 के बयान होंगे। हर तरह से हर पहलू जांच के ही हम लोग
निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। पूर्व में किसी अनुसंधान का क्या नतीजा रहा है उसके आधार पर कोई कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। कलवर थाना पुलिस ने अवैध शराब और गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद हल्के में विशेष निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान मेलावास में स्थित नोवेयर लैंड रेस्टोरेंट पर दबिश देकर संचालक अभरेश कुमार और चेतन को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही लोग देर रात रेस्टोरेंट में लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब और गांजा पिला रहे थे और बेच रहे थे। इस पर तलाशी ली गई। इन दोनों के पास रेस्टोरेंट में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब और 25 ग्राम गांजा मिला। 1101, 1102 सस्ता माल जा रहा है, सरकार को पैसे दो, बोलो आगे बोलो, सस्ती जा रही है, रुकिए। आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको बता दें, ये आवाजें पुलिस कमिश्नरेट पूर्व जोधपुर के एडीसीपी भागचंद की है, जो महामंदिर थाने में वाहनों की नीलामी कर रहे हैं। दरअसल जोधपुर पुलिस एक्ट में तहत जब्त वाहन जो थानों में कबाड़ के रूप में पड़े थे और थानों में बहुत अधिक जगह घेर रहे थे, उनकी नीलामी कर रही है। एडीसीपी भागचंद मीना ने इस नीलामी कमेटी के अध्यक्ष है और उनकी मौजूदगी में महामंदिर थाने में 88 वाहनों की नीलामी की गई। अब आगे उदय मंदिर और रातनाडा थाने में इसी तरह की वाहनों की नीलामी की जाएगी। 1101 बढ़ो भाई बढ़ो, 1102 अरे सस्ता माल जा रहा है। करो सर। लूना TFR कितना हो गया? 1100 रुपए। 2 नंबर 1100। काजरी ने इस बार नवाचार की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए कश्मीरी सेब की तर्ज पर बेर की नई उन्नत किस्म विकसित की है। काजरी अब तक बेर की 40 से अधिक किस्म विकसित कर चुका है, लेकिन इस बार नवाचार के तहत 41वीं किस्म विकसित की गई है। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक PR मेघवाल ने बताया कि इसमें विटामिन C और D सहित खनिज लवण होने से यह सेहत की दृष्टि से भी अधिक उपयोगी है। काजरी हर वर्ष 50,000 से अधिक पौधे बेचता है। इसे कम खर्च में उगाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस किस्म को काफी किसानों ने लगाया है और उम्मीद से कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए खेती में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किसानों के लिए ये किस्म फायदेमंद है। रेड एप्पल नाम से बेच रहे हैं, तो उससे उनका बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। और हालांकि उसकी शेप और कलर बिल्कुल ही रेड एप्पल जैसा ही है, इसलिए जो है। और दूसरा जो टेस्ट भी उसका अच्छा है, कंपेरेटिवली जो नॉर्मल बेर है उससे उसका टेस्ट भी अच्छा है, मिठास अच्छा है, शेल्फ लाइफ अच्छा है रखने की, इसलिए उसको काफ़ी किसान भी लगा रहे हैं। और हमने भी पिछले फरवरी में लगाया था और पहले ही साल में उसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। बेर की सब हमने 40 वैरायटी तो पहले लगा रखी थी, तो 41वीं अभी ये जो कश्मीरी रेड एप्पल है और एक ये थाई एप्पल है, ये भी इसको भी पॉपुलर कर रहे हैं। तो थाई एप्पल बेर में थोड़ा मिठास कम है, तो इसलिए हम ये ट्रेनिंग सिस्टम के द्वारा इसका जो क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा इसका जो फलों का वजन जो ज़्यादा होता है तो उसके जो शाखाएं टूट जाती है, तो उसको रोकने के लिए हम जो है ये डिफरेंट तरह के जो है ट्रेनिंग सिस्टम जैसे वाई सेप है, एस्पाइलियर है, और इसके साथ में कंट्रोल को कंपेयर कर रहे हैं। जोधपुर जेल में बंदियों के नवाचार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को बंदियों को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया गया। भारतीय चरित्र संस्थान दिल्ली और राष्ट्रीय अधिवक्ता मोर्चा जोधपुर की मेजबानी में आयोजित मंथन कार्यक्रम के तीसरे दिन बंदियों को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया गया और गीता उपदेश से बंदियों को चरित्र निर्माण और अनुशासन से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ सहित जेल प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। इसी प्रकार सांगरिया के बालाजी कृषि फार्म में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 108 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन के लिए लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, सांगरिया ग्राम पंचायत के सरपंच तेजाराम चौधरी, पालासनी के सरपंच लहरा देवी, चौखा उप सरपंच मदन लाल कछवाहा, पार्षद योगेश गहलोत, मान महेंद्र बिश्नोई और अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने उपस्थिति हाजिर की। बुलेटिन में वक्त तो चला है ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे नववर्ष के पहले दिन सड़कों पर दिखे शानदार नजारे। आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ।
सभी जोधपुर वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अत्याधुनिक संपूर्ण सुविधा युक्त हॉस्पिटल, सफलता के 3 वर्ष पूर्ण, सुपर स्पेशलिटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, न्यू किड्स हॉस्पिटल, गिव्स न्यू लाइफ एंड ब्रिंग्स स्माइल, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर एंड सर्जिकल सेंटर, अब नए पते पर, सुभाष नगर रोड, मेनपाल रोड, जोधपुर। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की विशेषज्ञ सुविधा के साथ अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर कमलेश मालवीय, डॉक्टर दीपक शेखावत, डॉक्टर हरिराम बिश्नोई, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, पाल लिंक रोड, जोधपुर। राज्य कर्मचारियों के बिलों के पुनर्भरण की मान्यता वाला एकमात्र ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। वसुंधरा हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना। सर प्रताप महाविद्यालय लॉ कॉलेज, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एफिलिएटेड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड विद JNU जोधपुर। गिरीश माथुर, मेंटोर एंड प्रेसिडेंट, दीनदयाल माथुर, सेक्रेटरी, नवशिक्षा समाज जोधपुर की ओर से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। एक उज्जवल भविष्य आपको बुला रहा है सर प्रताप महाविद्यालय लॉ कॉलेज में। LLB, BA LLB और BBA LLB कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही विजिट करें सर प्रताप स्कूल कैंपस, MGH रोड, या कॉल करें 9414145735 या 9460155558। आज ही एडमिशन ले सर प्रताप महाविद्यालय लॉ कॉलेज, MGH रोड, जोधपुर। दो साल बेमिसाल, पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेही सरकार। अख्तर खान, वार्ड संख्या 25, नगर निगम उत्तर, जोधपुर की ओर से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। मास्क का प्रयोग अवश्य करें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉमरेड गोपी किशन, ब्रज किशोर, नदीम खान, रमेश नाथ, वहीदुद्दीन, हबीबुर रहमान, सोहन कडेला, शिक्षाविद मोहन सिंह एवं समस्त पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यगण, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड MCPIU एवं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र AICTU जिला कमेटी जोधपुर। मंजू गौर डोली, जिला मंत्री भाजपा देहात जोधपुर एवं सुरताराम देवासी डोली, पूर्व सदस्य राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड का नववर्ष की पावन वेला में है यही शुभ संदेश, हर दिन आए आपके जीवन में लेकर विशेष। आपको एवं आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। तुलसीराम मेघवाल, प्रदेश महासचिव राजस्थान मेघवाल परिषद व पूर्व प्रधान लूनी एवं श्रीमती मीरा देवी, कृषि मंडी डायरेक्टर की ओर से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। Don't worry, even if you are not selected in NEET, still you can serve humanity by becoming Doctor of Physiotherapy. Admission open session 2020-21 30th batch. Bachelor of Physiotherapy, SLNG Institute of Physiotherapy, established in 2008, recognized by Government of Rajasthan and affiliated with RUHS Jaipur. 10+2 or equivalent with Physics, Chemistry, Bio and English 50% marks aggregate. Features: highly qualified and well-trained faculty. Affiliation with reputed hospitals of town imparts best possible practical and clinical training. Laboratory equipped with sophisticated and advanced instruments. Running rehabilitation center with modern equipment. Placement assistance for employment. Address: near Anant Ramji Ki Baghechi, 2nd C Road, Sardarpura, Jodhpur. Mobile number 9414128533. 9829025894.
जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड आपके लिए लाए हैं बचत खाते में सर्वाधिक 3.5% ब्याज दर व निःशुल्क एटीएम सुविधा सहित मात्र ₹200 से खोलने की सुविधा। चालू खाता समस्त बैंकिंग सुविधाओं सहित मात्र ₹3000 से खोलने की सुविधा। अपने बचत खाता, चालू खाता, सीसी खाते में निःशुल्क एटीएम कार्ड जारी करवा कर पाएं ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त। बैंक के समस्त खातेदारों की जमाएं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार DICGC से बीमित। आवास ऋण मात्र 8.50% वार्षिक दर व वाणिज्यिक आवास ऋण मात्र 11% पर उपलब्ध। सभी व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट सुविधा मात्र 8% पर उपलब्ध। शर्तें लागू। व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए मोर्गेज ऋण सुविधा मात्र 8.50% पर उपलब्ध एवं अन्य सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं भी आकर्षक ब्याज दर पर उपलब्ध। कोई हिडन चार्जेस नहीं। मोबाइल बैंकिंग, ATM, NEFT, RTGS व IMPS एवं बिजली पानी के बिलों के भुगतान की सुविधा। सभी साइजों में न्यूनतम किराए पर लॉकर सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं के लिए नजदीकी शाखा में संपर्क करें। ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल नंबर 9799 422 400। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। स्पेशल ऑफर पायर श्योर गिफ्ट ₹50,000 या उसके ऊपर की ज्वेलरी की खरीद पर। जल्दी कीजिए। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन गोल्ड ज्वेलरी शोरूम। खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स, नवरत्न खंडहार और सोना। मिले एकदम खराब तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जे हेम्स्टेड, OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट। फास्ट टेलरिंग की सुविधा। रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया चांदशाह, सोचती गेट, जोधपुर। Anmol Villa, independent luxury living coming up with duplex villas. Truly one of its kind, modern architecture with traditional values. Take your endurance to a new height with the soulful immersion of your soul in the upcoming luxury villa. Project by Samanvay Group. Clubhouse, play garden for kids, cycling and jogging track. 100% safe and secure environment. Easy loan available. Anmol Villa, independent luxury living adjoining Sultan Nagar, BJS Colony, Ajmer Road, Jodhpur. Office address Samanvay Realty 701, Darshan Tower, Jalam Villas, Pauta B Road, Jodhpur. रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देखकर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखकर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा, परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है।
आपकी सेवा में ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम, जहां एथनिक, जोधपुरी और पार्टी वियर सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पायजामा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स का नया कलेक्शन, सभी ब्रांडेड मिलों के कपड़े, रेमन, रीड एंड टेलर, सियाराम, जे हैंडस्टेन, ग्रासिम और अन्य मिलों की शूटिंग शर्टिंग की विस्तृत श्रृंखला। सूट आपकी नाप के अनुसार मात्र 24 घंटे में देने की सुविधा। तो आज ही पधारे ऑडियन टेक्सटाइल मयूर शोरूम, A1 तकिया चांदशाह मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291 262 3001। गोयल हॉस्पिटल, यहाँ गंभीर गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गोयल हॉस्पिटल में लेटेस्ट मशीनों द्वारा हीमोडायलिसिस, पेडिटोरियल डायलिसिस, डायफिल्ट्रेशन और प्लाज्मा फेरेसिस की जाती है और अब डायलिसिस लागत दरों पर उपलब्ध है। भामाशाह कार्ड धारकों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829135200। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश ने जहां नए साल 2021 का शानदार तरीके से स्वागत किया, वहीं जोधपुर में नए साल के पहले दिन सड़कों पर भी शानदार नजारे देखने को मिले। ऑटो चालकों ने अपने ऑटो को विशेष रूप से सजाया, फूल मालाओं के साथ गुब्बारे लगाकर नया साल का जश्न मनाया गया। सिटी बसों में भी इस तरह का डेकोरेशन किया गया। ऑटो चालकों का कहना था कि वो हर नए साल का स्वागत कुछ इसी तरह करते हैं। हर साल नए वर्ष को मैं गाड़ी सजाता हूँ, इसी तरह सजाता हूँ। मैं कहूँगा भैया 2007 से आया हूँ गाड़ी लाइन में, जब से नया साल बनाता हूँ, गाड़ी सजाता हूँ। नए वर्ष का स्वागत लोगों ने अपने अपने अंदाज में किया। इसी के तहत जोधपुर शहर माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। नए वर्ष का स्वागत लोग मौज मस्ती से करते हैं, लेकिन माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। नए साल का हम लोग के नागौरी गेट माहेश्वरी महिला संगठन पूर्वी क्षेत्र के द्वारा हम ये हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि इस दिन सभी लोग पार्टियां मनाते हैं, लेकिन हमारा मंडल ये कहता है कि नहीं, अपने को तो भगवान की आराधना के द्वारा ही नया साल की शुरुआत करनी है। हालांकि इस साल कोविड के पीछे सभी बहुत परेशान हो रखे थे, तभी भी मंडल ने कहा नहीं, अपन सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और अपन यह कार्यक्रम जरूर करेंगे। तो इसलिए हम ये बालाजी महाराज का संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वही हेल्थ वेलफेयर संस्थान की ओर से वृद्धजनों के साथ नया वर्ष मनाया गया। डॉक्टर सुनीता सिंह ने बताया कि वे सेना में कार्यरत थी और पिछले 5 वर्षों से वृद्धजनों के लिए कार्य कर रही है। संस्थान की ओर से संचालित वृद्धाश्रम में 18 वृद्धजन रहते हैं। इन्हीं के साथ नया वर्ष मनाया गया। 5 सालों से वृद्धों की सेवा कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ, हमारा एक NGO है मन, उस संस्था को बढ़ाना है और इन बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं। आगे भी इनकी सेवा ही करते रहना चाहते हैं। इनकी संख्या जो है वो उनकी बढ़ा करके हम सेवा, जो भी गांव में जो भी कहीं भी है, उनको घर घर से लेकर के उनको सुविधा पहुंचाना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि निर्माण संग्रहण अभियान समिति के जोधपुर प्रांत कार्यालय का शुभारंभ शुक्रवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रतापनगर भारत माता मंदिर में किया गया। इस अवसर पर श्री राम दरबार का विधिवत पूजन किया गया। इस अवसर पर रसीद बुक का भी पूजन किया गया। संघ प्रांत कार्यवाहक और सह अभियान प्रमुख श्याम मनोहर ने बताया कि राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के लिए लोगों का उत्साह चरम पर है। स्वयं की प्रेरणा से राम भक्त अपने सामर्थ्य से अधिक समर्पण राशि राम जन्मभूमि के लिए दे रहे हैं। शुभारंभ अवसर पर उपाध्यक्ष संदीप गिल ने 25 लाख और कार्यकारी अध्यक्ष राम स्वरूप भूतड़ा, संजय अग्रवाल, गणपत सिंह राजपुरोहित, रमेश भंडारी, राम प्रताप अग्रवाल ने 1-1 लाख देने की घोषणा की। प्रभु श्री राम जन जन के आराध्य देव हैं, अतः जन जन की आस्था, श्रद्धा और भावना को भव्य राम मंदिर अयोध्या से जोड़ने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण समिति व जन जागृति समिति का गठन किया गया है। जोधपुर प्रांत में यह समिति
लगभग 8,000 गांवों में 30 लाख परिवारों में और 1 करोड़ 80 लाख सनातनी से संपर्क करते हुए 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक एक माह में जन जागृति अभियान और निधि समर्पण अभियान को पूरा करने वाला है। और आज उसी कड़ी में जोधपुर प्रांत कार्यालय का उद्घाटन भारत माता मंदिर विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में परम पूज्य संतों, संघ के अधिकारियों और विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ किया गया। बात मौसम की। उत्तरी भारत सहित प्रदेश में जहां कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, वहीं सूर्यनगरी में नए वर्ष के पहले दिन बादलों की आवाजाही रहने से शहरवासियों को कड़ाके की ठंड से हल्की राहत मिली। शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के कई जिलों में तापमान जमाव बिंदु पर चल रहा है। सुबह मौसम सर्द रहा, दोपहर होते होते तापमान बढ़ने से सर्दी कुछ हद तक कम हो गई। हालांकि सर्द हवा के बीच धूप सुहानी लग रही थी। प्रदेश के अधिकतर जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पिछले दिनों सूर्यनगरी का तापमान 5 डिग्री के पास पहुंच गया था। अंत में बफर नजर इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। उम्मीदें लेकर आया नववर्ष 2021, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सूर्यनगरी में नववर्ष का अपने अपने अंदाज में स्वागत, नर्सिंग कर्मियों और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने किया रक्तदान। सौतेली मां पर 50,000 रुपए में बेचने तो पति और देवर पर देह शोषण का आरोप, पुलिस जुटी जांच में। डिस्कॉम में निजीकरण और ठेका प्रथा का विरोध, संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सांकेतिक धरना। मीमांस की हवेली में चला बुलडोजर, कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने जताया रोष, रहस्यमयी बनी हुई है कार्रवाई। और बादलों की आवाजाही ने सूर्यनगरी वासियों को दी सर्दी से मामूली राहत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। नमस्कार।